नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई जो हमारी ये सीरीज है, इसका आज हम एक टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हुए हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई सीरीज है, ठीक है। आरआरबी में इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बने हैं, इसको हम आज देखेंगे कि आरआरबी में यहाँ से इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही शानदार सीरीज आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। क्लियर है? सुंदरवन विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक जंगल का जो है सबसे बड़ा क्या है, एकल ब्लॉक है, जो कौन है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, मैंग्रोव वनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन से वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। सुंदरवन के जो डेल्टा है वहां पर क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है? जो इकोटोन होता है, जहां पर क्या है, दो बायोमास मिलते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं, दो बायोमास मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इकोटोन में क्या है, दो बायोमास मिलते हैं। जहां पर दो बायोमास मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्लियर है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। जो पौधों का जो विभिन्न अंग होते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं और जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? इनमें से कौन स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण जो है विलुप्त हो चुका है? तो ये जो है ब्रेबल केई मैमलिस, ठीक है। ब्रेबल केई मैमलिस चूहे की तरह की एक प्रजाति है जो ग्रेट बैरियर रीफ में जो है पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है, ठीक है। चूहे की तरह ये प्रजाति होती है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संगठन नहीं है? जो इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र का जो जैविक संगठक नहीं है, ठीक है, जैविक संगठन नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? जलवायु जो है इसका क्या होगा? जैविक संगठन नहीं होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? ठीक है, इनमें से सबसे अधिक आबादी किसकी होती है? किसकी बात कर रहा है? खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक जो आबादी होती है किसकी होती है? वो होती है उत्पादक की। किसकी होती है? उत्पादक की। क्लियर? किसकी होती है? उत्पादक की होती है। सर्वाधिक जो आबादी होती है किसकी होती है? उत्पादक की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? ठीक है, मैंग्रोव सर्वाधिक किस राज्य में होंगे? तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के डेल्टा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? ठीक है, एक्वेरियम के विषय में बताना है। ठीक है, एक्वेरियम के विषय में कौन सा जो क्या है सही है? एक्वेरियम के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, इसमें केवल एक ही प्रजाति कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। एक्वेरियम जो होता है जिसमें छोटी छोटी मछलियां रखी जाती है कांच के बॉक्स में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के क्लीनर इनमें से कौन है? ठीक है, प्रकृति के क्लीनर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जाना जाता है जो विघटक होते हैं, अपघटक जिनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का क्लीनर के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य
श्रृंखला को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, असर डालते हैं, किस पर, खाद्य श्रृंखला पर, तो इनको क्या कहते हैं, कीटनाशक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, बहुत ही शानदार सीरीज है, ठीक है, एक बार देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है चीजें कहीं ना कहीं याद रहेंगी और जो परीक्षाओं में याद आएंगी। पर्यावरण आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसी सीरीज जो हर एक एग्जाम में बनती है, यहाँ से प्रश्न बनने की हर एक एग्जाम में संभावनाएं होती हैं, ठीक है। वनस्पतियां और जीवों का उल्लेख है, चिड़िया और जानवर, पर्वतों और नदियों, पौधों और जानवर, मानव और जानवर। तो जो वनस्पति और जीवों का जो उल्लेख होता है तो किसकी बात कर रहा है, ये पौधों और जानवरों की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। क्लियर है। अब पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। मैंग्रोव जैव विविधता में बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो मैंग्रोव क्या करते हैं, आम प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। मैंग्रोव से आम प्रदान नहीं होता है। जैव विविधता बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। बाढ़ को रोकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जो है, इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, पारिस्थितिकी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है, पारिस्थितिकी क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना किसके द्वारा या किसने परिभाषित की, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है आर्थर टॉन्सले। क्या नाम है, आर्थर टॉन्सले। इनके द्वारा सबसे पहले जो पारिस्थितिकी जो संकल्पना है उसको प्रतिपादित किया गया या परिभाषित किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है चूहा, चूहा दे रखा है, चींटी दे रखा है, भालू दे रखा है, सांप दे रखा है। तो इनमें से सर्वाहारी नहीं है, ठीक है। तो सर्वाहारी कौन सा नहीं होगा इनमें से, इनमें से जो सर्वाहारी नहीं होगा वो कौन नहीं होगा, सांप नहीं होगा, ठीक है। चूहा भी सर्वाहारी है, चींटी भी सर्वाहारी है और भालू भी क्या है, सर्वाहारी है। क्लियर है। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। किसके कारण हो रही है, आवास विखंडन के कारण, अत्यधिक शिकार के कारण, पानी की कमी के कारण या फिर अम्ल वर्षा के कारण। तो सर्वाधिक जो पशुओं की जो ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनका जो मेन कारण है वो क्या है, आवास विखंडन है। क्लियर है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हुए हैं, ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से आज तक की परीक्षाओं में जितने प्रश्न बने हैं उन सबको जो है हमको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और एक ही सीरीज में ये सारी जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, ठीक है। खाद्य चेन का जो दूसरा पौष्टिक स्तर है वो क्या है, हमें इसमें से बताना है। हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से दिए गए हैं, घास दिया गया है, चूहा दिया गया है, सांप दिया गया है और चील दिया गया है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का जो पहला पौष्टिक स्तर है वो क्या है, घास है। लेकिन जो दूसरा है, हमसे क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया, तो दूसरा सांप किसको खाएगा, चूहे को खाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पौष्टिक आहार क्या होगा, पौष्टिक स्तर क्या होगा, चूहा होगा। भारत में डैश डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। किसको, जो झील जो होती है या झील के अंदर जो वन पाए जाते हैं उसको किस रूप में माना जाता है, उसको माना जाता है आपके जो ज्वारीय वनों के रूप में माना जाता है। क्लियर। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। जीवों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के जो वैज्ञानिक विश्लेषण का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला
सॉरी 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। केन्या के नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को एक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ये इसको मनाने की शुरुआत शुरू की गई थी। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2010 को, ठीक है, वर्ष 2010 को जो है 2010 को जो यूएन द्वारा विश्व जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो जैव विविधता वर्ष पूछे 2010 को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 29 दिसंबर 1992 को पहली बार केन्या के एक शहर है, क्या है, नैरोजी करके एक केन्या का शहर है, वहां पर सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत की गई या फिर बात की गई इस प्रकार के दिवस मनाने की। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहीं ना कहीं उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में से कौन, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? ठीक है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं, शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आते हैं, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं और फिर मांसाहारी आते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले शाकाहारी आते हैं फिर मांसाहारी आते हैं। इसमें बहुत ही कम जो है चैप्टर आपके पास दिए गए हैं। आरआरबी में कितने प्रश्न आए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा पीडीएफ खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन जो सेशन है वो बहुत ही शानदार सेशन है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ठीक है, रेड डाटा बुक जिसमें लाल सूची भी कहते हैं क्या है? इसमें प्रदूषित विश्व की सूचीबद्ध रिकॉर्ड, भूकंप संवेदन क्षेत्र विश्व का सूचीबद्ध रिपोर्ट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड, बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का क्या है? विस्तृत दस्तावेज है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जैव विविधता उल्लेखित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैव विविधता उल्लेखित करता है। जैव विविधता क्या उल्लेखित करता है? किसी क्षेत्र का संपूर्ण प्रजातियों को, ठीक है, किसी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, किसी क्षेत्र की संपूर्ण जीन्स को, या उपयुक्त सभी। तो जो है विविधता जो उल्लेखित करता है वो क्या करता है? प्रजातियों को उल्लेख करता है कि किसी क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं और उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है, उसको क्या करता है? डिफाइन करता है। ठीक है, तालाब को कहा जा सकता है एक कृत्रिम इकोसिस्टम, ठीक है, प्राकृतिक इकोसिस्टम, या फिर बायोम, या फिर पौधों तथा जंतुओं का एक समूह। तो जो तालाब होता है वो अधिकतर क्या है? प्राकृतिक इकोसिस्टम का क्या है? उदाहरण है तालाब। ठीक है, तालाब की जब बात की गई है तो क्या है? प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्रश्न डायरेक्ट पूछ रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। ठीक है, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो शाकाहारी होगा वो कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता के बीच, प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच जो अंतर है उसको क्या बताना है हमें। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच का जो अंतर है उसको क्या करना है? आपको डिफाइन करना है। क्या अंतर है? मेनली मुख्य रूप से अंतर है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाते हैं, बिल्कुल सही है, और अन्य उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता